अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शुएब ट्रिक्स। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत होंगे। आज की वीडियो को जो हमारा टॉपिक है वो है सपोर्ट ट्रेड। सपोर्ट ट्रेड क्या होती है? ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ जो है ना 3 से 4 वीडियो इसी रिलेटेड जो है ना इसी टॉपिक के रिलेटेड जो है ना वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ। लेकिन देखें, इसके रिलेटेड आप जितना इन्फॉर्मेशन लेंगे, नॉलेज लेंगे, वो आपके लिए बेहतर है। तो यहाँ से अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, जितना ज़्यादा आप सर्च करेंगे, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट ट्रेड के रिलेटेड जो है ना आप इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो आप आगे इन फ्यूचर जो है ना आपको लॉसेस भी कम होंगे और आप यहाँ से सक्सेसफुल भी होंगे। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक के हवाले से कुछ मज़ीद आपको अपडेट्स वगैरह, डिटेल्स वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। उससे पहले आपको बताता जाऊँ, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है। इसी ट्रेडिंग के हवाले से आपको मज़ीद भी वीडियोस मिलती रहेंगी। सेकंड, आपने मेरा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। एक तो मैं यहाँ पर फ्री एयर ड्रॉप के रिलेटेड भी अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ, और सेकंड जो है ना ट्रेडिंग के हवाले से भी आपको यहाँ पर मुकम्मल न्यू अपडेट्स वगैरह प्रोवाइड करता रहूँगा। अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सपोर्ट ट्रेड, सपोर्ट में आपने क्या करना है, फर्स्ट आपने होल्ड करना है। सपोर्ट क्या, मैंने ही होल्ड करना है, यानी अगर आप होल्ड करना जानते हैं देन आप इस क्रिप्टो की मार्केट में हैं, यहाँ पर आप ट्रेडिंग करें, यहाँ से आप प्रॉफिट लें। तो यहाँ पर आपने क्या करना होता है, सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है ना, सब्र एंड होल्ड, आपने इन दो चीज़ों को आपने फॉलो करना है। अब मैं आपको यहाँ पर छोटी सी एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास 2 लाख हैं और आप मार्केट में गए हैं, आपने क्या किया है, 2 लाख का आपने गोल्ड बाय कर लिया है। अगर गोल्ड आपने बाय किया है, इसकी प्राइसेस जो है ना उस टाइम आपकी 2 लाख थी, लेकिन इसकी जो है ना प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हो गई है। तो ये जो है ना कितने पे आ गया है, 1,50,000 पे आ गया है। तो अब यहाँ पर आपने किन चीज़ को फॉलो करना है, आपने होल्ड को फॉलो करना है। आप होल्ड करेंगे, इसी 2 लाख से 1 लाख आई है, ये आपका जो 2 लाख से 1 लाख आई है, 50,000 आपका लॉसेज हुआ है ना। अगर आप होल्ड करेंगे तो यही 1,50,000 आपका फिर पंप करेगा, 2 लाख पर भी जाएगा, तो आपका लॉसेज भी रिकवर होगा, आगे प्रॉफिट भी होगा, 2,20,000 तक भी जाएगी। तो इसमें आपने क्या करना होता है, सपोर्ट में यही चीज़ करनी होती है। आपने कोई कॉइन बाय किया है, उसको आपने होल्ड करना है। अगर उसकी प्राइस नीचे जाती है, मज़ीद आपने होल्ड करना है। हाँ, अगर उसकी पंप करती है, 2 से लेकर 2 लाख पर हमने बाय किया है गोल्ड, अगर वो 2,20,000 पे जाती है, आप इसको सेल करके आप प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इसमें यही चीज़ होती है। सपोर्ट में प्राइस कोई भी आप कॉइन बाय करते हैं तो उसने पंप भी करना है और उसने डंप भी करना है। तो अगर वो पंप करती है तो आप इसको सेल करके आप प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन इसमें मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डंप की। अगर वो प्राइस मार्केट डंप करती है तो आपने उस कंडीशन में आपने किस चीज़ को फॉलो करना है। मैं ये जो ना ये बाइनांस एक्सचेंज पर जो है ना मौजूद हूँ। तो यहाँ पर आपको एक कॉइन की जो है ना ये बोंक टोकन है, तो इसकी आपको जो है ना थोड़ी सी इसकी डिटेल दे देता हूँ कि इसकी प्राइस, अब ये हम ग्राफ में आ चुके हैं। ग्राफ में आने के बाद यहाँ पर मैं जो ना आपको थोड़ी सी डिटेल इसकी देता हूँ। देखिए, अब यहाँ पर आ चुके हैं, ये टोकन है, एक कॉइन है। तो आपने एक इस कॉइन को फॉर एग्जांपल आपने चूज़ किया है, इसको आप बाय करना चाहते हैं, आपके पास डॉलर हैं और आप चाहते हैं कि इससे मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट लूँ। तो आप देखें, यहाँ पर हम आ चुके हैं, ये इसकी प्राइस है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 0.0019 है। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया है, हमारे पास USDT है, हम चाहते हैं कि यहाँ से इसको बाय करके हम इससे प्रॉफिट लें। तो आपने क्या किया है, आप इस जगह पर आपने जो ना मार्केट में इंटर हो चुके हैं। आपने इस जगह पर आकर आपने क्या किया है, $10 के आप फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर USDT के आपने कॉइन बाय कर लिए हैं। तो जैसे आप बाय करते हैं, अब देखें, इस जैसे ही आप बाय करेंगे, अगर प्राइस अप करती है, पंप करती है, तो आप इसको सेल करके आप प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं, वो इजी है। सेकंड, अगर ये डंप करती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आप लोग लॉसेस करते हैं, क्योंकि लॉसेस हमने सबसे फर्स्ट हमने देखना है कि लॉसेस हमें यहाँ पर ना हो। वो हमने फिर अगर लॉसेस होते हैं तो उसमें हमने क्या करना है, अपने लॉसेस को कैसे रिकवर करना है, इस चीज़ की तरफ हम आते हैं। अब देखें, आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने इस मार्केट में इस जगह पर आपने इंटर किया है। जैसे आप इंटर किया है तो इसकी प्राइसेस नीचे डंप होना स्टार्ट हो गई है, जहाँ पर आप देख भी सकते हैं। हम मज़ीद थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो जैसे हम आगे थोड़ा सा आएंगे ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कितना पे बाय किया है, 0.0019 पे किया है। लेकिन अभी कितना प्राइस आ चुकी है, 169। तो यानी कि हमारे पास पहले 19 था, अब 69 हो गया है, हमें यहाँ पर लॉसेस स्टार्ट हो चुका है। तो अब हमने क्या किया, थोड़ा सा मज़ीद हम वेट करते हैं। अगर हम थोड़ा सा मज़ीद भी वेट करते हैं, फिर भी इसकी प्राइस जो है ना मज़ीद नीचे आ चुकी है, 116 से लेकर 115 आ चुकी है, 115 से लेकर फिर कितना आ चुकी है, 0.008 पे आ चुकी है। यानी कि इसने काफ़ी ज़्यादा डंप किया है। तो अगर यहाँ पर आते हैं ना, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहीं पर चीज़ मेंबर क्या करते हैं, यानी कि आपने $10 के बाय किए हैं, वो $5 पे आ चुके हैं। तो जैसे $5 पे आते हैं ना, वो क्या समझते हैं, आप समझते हैं कि 10 से हमारे पास 5 पे आ चुके हैं, हमारे पास $5 का लॉस हो चुका है। ये जो 5 हमारे पास मज़ीद रह गए हैं, ये भी मज़ीद लॉस में जाएंगे और इसमें हम पूरा का पूरा लॉस कर देंगे।
तो इसी पैनिक यही जगह पर इसी चीज़ पर आप क्या करते हैं, टेंशन में आते हैं, पैनिक होकर आप सेल कर देते हैं, जबकि वह जैसे ही आप सेल करेंगे आपको वहाँ पर $5 का लॉस हो चुका होगा। तो देखें यही चीज़ इसी जगह पर इसी कंडीशन में आपने किस चीज़ को फॉलो करना है, आपने होल्ड को फॉलो करना है। आप होल्ड करेंगे, हम आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप आ चुके हैं और आप पैनिक भी हो चुके हैं, आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने होल्ड को आपने इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। जैसे आप होल्ड को यूज़ करेंगे, हम थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं, तो जैसे आप आगे चलेंगे ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस ने क्या किया है, पंप करना स्टार्ट कर दिया है। अब देखें हमने स्टार्ट में लिया था कॉइन 19 पे, ये मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, 19 पे हमने लिया था, फिर इसने 118 पे आ गया, 112 पे आ गया और आते आते इसने 0.008 पे आ गया, यानी कि काफ़ी इसने बिग डंप किया। तो अगर हम मज़ीद थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड करेंगे, यहाँ पर हम पैनिक नहीं होंगे, हम यहाँ पर रूल को फॉलो करेंगे, होल्ड को फॉलो करेंगे और हम पैनिक नहीं होंगे। मैं ऑलरेडी इस पहले भी वीडियो में इसी टॉपिक के हवाले से काफ़ी अच्छा खासा लेक्चर दे चुका हूँ। अगर आप यहाँ पर होल्ड करेंगे, अगर आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको लॉसेज नहीं होंगे, यहाँ से आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखें हमने कितना पे बाय किया था, 0.0019 पे और 0.008 पे आ चुकी है, लेकिन अब हमने यहाँ पर होल्ड किया है। हम मज़ीद आगे वेट करते हैं, सब्र करते हैं। जैसे आप सब्र करेंगे तो आगे देख सकते हैं 0.0015 पे आ चुका है, यानी कि 108 से 15 तक आ चुका है। थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट ने पंप किया है। अगेन से अगर डंप करती है आपने वेट करना है, चाहे आपको 1 वीक वेट करना पड़े, 15 डे वेट करना पड़े, आपने लॉसेस में सेल नहीं करना कॉइन को। तो आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। जैसे आप फॉलो करेंगे, मज़ीद अगर हम आगे जाते हैं तो देखिए यहाँ पर हम आ चुके हैं, ये हमारे पास ये हो गया, यहाँ पर 0.0011 आ चुका है, लेकिन अभी भी हम लॉसेस में जा रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर हम मज़ीद आप वेट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बिग उसने पंप किया है। हमने 0.0019 पे बाय किया था, अभी जो प्राइस जा रही है ना वो 0.0021 पे जा रही है, यानी कि हमारा लॉस भी रिकवर हो गया है और हमारा यहाँ पर प्रॉफिट भी होना स्टार्ट हो चुका है। अब देखें आपने $10 के बाय किए, $5 भी आपके आ गए, यानी कि इतना लॉस आपको हुआ था, लेकिन फिर भी आपने होल्ड को यूज़ किया, आपने पैनिक नहीं हुए, आप इस कंडीशन में आपने सब्र किया। सब्र करने के बाद थोड़ा सा मज़ीद वेट किया। जैसे आप वेट करेंगे तो यहाँ पर आप देखें मार्केट ने पंप अच्छी तरह से किया और यहाँ से आपने जो है ना प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं। देखिए ऑलरेडी मैंने इसी कॉइन के हवाले से आपको कुछ दिन पहले, कम से कम 10 से 12 दिन पहले मैंने इसी कॉइन की आपको एक सिग्नल भी प्रोवाइड किया था। तो अब जिन मेंबर ने यूज़ किया था मेरे सिग्नल को और टेक्निक को फॉलो किया था, जैसे ही मैंने सिग्नल आपको प्रोवाइड किया था उसने स्टार्ट में जो है ना डंप करना भी स्टार्ट किया था। मैंने आपको कहा भी था आप वेट करें, सब्र करें, आगे इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट होगा। अब देखें वो मेंबर यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा बिग प्रॉफिट यहाँ से ले चुके होंगे। तो आप देखें यही चीज़ होती है, आपने कोई भी कॉइन को चूज़ करना है। अब देखें ये 2.5 पर आ गया है, 2.6 पर आ गया है, यानी कि मार्केट की थोड़ी सी मैं आपको कुछ ही दिन पहले की कंडीशन बता रहा हूँ। तो आपने इसी चीज़ को आपने क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। अगर आप कोई भी कॉइन चूज़ करते हैं, अगर उसकी प्राइस डंप करना स्टार्ट होती है, जैसे आपने बाई किया उस कॉइन को, अगर उसने पंप किया वो तो आप प्रॉफिट लेकर आप साइड पे हो जाएंगे। अगर उसने डंप किया है, डंप की कंडीशन में आपने क्या करना होता है, लॉसेस की कंडीशन में आपने क्या करना होता है, होल्ड को आपने यूज़ करना है और आपने सब्र से काम लेना है और आपने वेट करना है मार्केट की कंडीशन को। जैसे ही इसकी पंप को आपने वेट करना है, जैसे ही पंप होगी आपने क्या करना है, सेल करके आपने अपना लॉस भी रिकवर करना है और अपना प्रॉफिट भी कवर करना है। उम्मीद है आपको ये मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी कि मैं यहाँ पर आपको क्या गाइड करना चाह रहा हूँ। देखें अगर आप मार्केट में आते हैं, क्रिप्टो में आते हैं, तो आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। होल्ड सबसे ज़्यादा आपने यूज़ करना है इसी सपोर्ट ट्रेड के अंदर। आप कोई भी कॉइन बाय करेंगे वो नीचे आना भी स्टार्ट कर देता है, तो आपने उस टाइम क्या करना है, आपने पैनिक नहीं होना, टेंशन में नहीं आना, आपने होल्ड करनी ताकत को आपने यूज़ करना है। इन फ्यूचर आपको कुछ ही दिन के अंदर अंदर आपको प्रॉफिट भी होगा, जो आपका लॉस हो चुका होगा वो भी आपका रिकवर होगा। अगर आप पैनिक में आकर, जैसे हमारे पास $10 थे, $5 पे आ गई थी प्राइस, अगर आप यहाँ पर सेल करते हैं तो आपको लॉसेस भी होगा। कुछ दिन बाद जैसे ही प्राइस पंप करेगी फिर आप पछताएंगे भी कि मैं इसको सेल नहीं करता। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आपने फर्स्ट क्या करना है, आपने इस चीज़ों को सीखना है। कुछ टाइम पहले आपको जो है ना, मैं कुछ टाइम बाद आपको कुछ सिग्नल प्रोवाइड करूँगा, आपको प्रैक्टिकली साथ चलाऊँगा, फिर इंशाल्लाह आपको आगे प्रॉफिट भी होंगे और कुछ ना कुछ आपको प्रैक्टिकली समझ भी आ जाएगी। तो यही चीज़ होती है जो आज के टॉपिक में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला था कि कोई भी कॉइन अगर आप बाय करते हैं, उसकी प्राइस नीचे जाती है तो आपने क्या करना है, आपने होल्ड यूज़ करना है और आपने पैनिक नहीं होना और आपने जो है ना वेट करना है। वेट करने के बाद आपको लॉसेस भी रिकवर होंगे और आपके प्रॉफिट भी
बनेंगे। तो इसी वजह से आपने इस चीज़ में आपने सबसे पहले आपने फोकस करना है, माइंड को सेट करना है, उसके बाद आपने मार्केट के अंदर आना है। तो उम्मीद है आपको मेरी बातें जो ना कुछ क्लियर हो चुकी होंगी। इंशाल्लाह आपको मज़ीद भी स्पोर्ट ट्रेड के हवाले से कुछ 1-2 वीडियो मज़ीद भी दूंगा, फिर उसके बाद हम इसकी ट्रेडिंग जो है ना वो हम स्टार्ट कर देंगे। इंशाल्लाह यहाँ से हम प्रॉफिट भी लेंगे और लॉसेस को भी हम जो ना जितना ज़्यादा होगा हम कम करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।